अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सकलैन जमल और आप देख रहे हैं जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स के एमसीक्यूज। हमने पहले दो वीडियोस में जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स के एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। ऑलमोस्ट 105 एमसीक्यूज हमने डिस्कस कर लिए हैं और आज भी हम ऑलमोस्ट 52-53 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ये नेशनल के एमसीक्यूज हैं। इसके बाद जब ये 4 पार्ट्स में सीरीज मुकम्मल हो जाएगी तो फिर हम इंटरनेशनल एमसीक्यूज 2022 के कवर करना शुरू कर देंगे। तो आपके पास पाकिस्तान का पाक एमसीक्यूज और वर्ल्ड टाइम्स से काफ़ी अच्छा मटेरियल तैयार हो जाएगा करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़ को कवर करने के लिए। उम्मीद है कि अगले आने वाला जो साल है उसमें 2022 के जो भी एमसीक्यूज़ होंगे आप वो अच्छे तरीके से कर सकेंगे अटैम्प्ट, और आई होप के मोस्ट ऑफ देम विल बी राइट फॉर यू एंड मे यू क्वालिफाई ऑल ऑफ योर एग्जाम्स। दैट बीइंग सेड, लेट्स जंप इनटू आवर वीडियो। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम 106. On 106 we have on July 6, candidate dash candidate Khalida Sikandar Mandro won the Senate by election from Sindh। तो इन ये जो कैंडिडेट हैं इनका ताल्लुक कहाँ से है जनाब? ये पीपीपी से हैं, ठीक है जी। और इन्होंने बाई इलेक्शन जीता था सेनेट का फ्रॉम सिंध। On 7 July, Pakistan and Daesh signed a 22 million agreement for technical and financial support for the renovation of Lahore Fort। तो आई थिंक यहाँ पे यूरो लिखा होगा या फिर डॉलर्स होगा, व्हाट्सएवर। 22 मिलियन यूरो का होपफुली अग्रीमेंट होगा। और फ्रांस के साथ पाकिस्तान ने किया था लाहौर फोर्ट, यानी जो शाही किला है, आई थिंक उसकी बात हो रही। सो उसको रेनोवेट करने के लिए पाकिस्तान ने एग्रीमेंट किया था। On July 7, Dash Cabinet gave approval of first ever क्लाउड पॉलिसी इन दी प्रोविंस। तो सबसे पहली क्लाउड पॉलिसी जो है वो सिंध ने बनाई है और उसका एग्रीमेंट साइन हुआ है या फिर अप्रूवल दिया गया है जनाब जुलाई 7 को। As per the latest UN report, World Population Prospects 2022, Pakistan is expected to see a 56% increase in population to reach dash million individuals by 2050। तो आपको पता है जी कि जो लास्ट सेंसस था उसमें हमारी पॉपुलेशन आई थी ऑलमोस्ट 208 मिलियन या समथिंग लाइक दैट, ठीक है जी। और इस वक्त जो 2022 में चल रही है वो अराउंड 230 मिलियन के अराउंड चल रही है। खैर, जो 2022 में पॉपुलेशन के प्रोस्पेक्ट्स का सर्वे आया है, स्टडी आई है, उसमें ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान विल सी ऑलमोस्ट 56% इंक्रीज इन इट्स पॉपुलेशन। और ये बढ़ के कितनी हो जाएगी जनाब? 366 मिलियन पीपल। दैट मीन्स कि 36.6 करोड़ लोग हो जाएंगे 2050 तक पाकिस्तान में, ठीक है जी। तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। बेहतर है अवॉइड ही करें, थोड़ा सा कम करने की कोशिश करें। In its latest global gender gap report, the World Economic Forum has ranked Pakistan dash on position among 146 countries in terms of gender parity। तो जेंडर पैरिटी के लिहाज से जेंडर गैप रिपोर्ट में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने पाकिस्तान को 145 नंबर पे रखा है जी, ठीक है। 146 कंट्रीज जो सर्वे किए गए हैं या जिनके ऊपर रिपोर्ट ये पब्लिश हुई है, उनमें से पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ किसी एक कंट्री से आगे है। आई थिंक वो अफ़गानिस्तान होगा या फिर इट कुड बी इराक, ईरान और सीरिया, समवट कोई एक इनमें से कंट्री होगा मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन सेकंड लोएस्ट रैंक जो है वो पाकिस्तान का आया है। दिस इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन गिवन दैट कि हम बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं कि ख़वातीन को उनके राइट्स मिल रहे हैं या फिर उनको आज़ादी दी जाती है, पॉलिटिकल भी उनको फ्रीडम्स हैं और सोशल फ्रीडम्स भी हैं, इकनॉमिक भी है, व्हाट्सएवर। लेकिन वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की जो रिपोर्ट है वो इससे डिसएग्री करती है। On Dash, the IMF announced a staff-level agreement with Pakistan that will pave the way for a 1.18 बिलियन डिसबर्समेंट। तो जुलाई 14 को हुआ था। खैर, ये पुरानी डेट्स जो IMF के मुआहदों की है ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जो लेटेस्ट हुआ है उसको तैयार कर लें, दैट विल बी बेटर फॉर यू। On July 15, the Pakistan and Dash navies conducted a joint naval exercise Sea Guardians 2022 held in Shanghai। तो उसने आगे हिंट वैसे ही दे दिया है और दो ही नेवीज़ का उसने जिक्र किया है कि पाकिस्तान और कौन सी नेवी है। और ये हेल्ड इन डैश शंघाई। शंघाई जो है आपको पता है चाइना का बहुत बड़ा सिटी है, सेकंड बिगेस्ट सिटी ऑफ चाइना जी। और फिर ऑब्वियस ऑप्शन बनता है जी चाइनीज़। On Dash, President Arif Alvi gave his assent to the National Rahmatul Lil Alameen and Khatamun Nabiyyin Authority Bill 2022,
तो इमरान खान की गवर्नमेंट के अंदर ये जो बिल्स हैं इनको ड्राफ्ट किया गया था और 2022 में आरिफ अलवी साहब ने 15 जुलाई को इनको असेंट दे दी, यानी कि कहा कि ठीक है, ओके, हम इस पर साइन कर रहे हैं। On July 16, the Dash government declared 10 districts of province as calamity hit areas। आपको पता है जी कि जुलाई और अगस्त में पाकिस्तान में बहुत सुपर फ्लड्स आए थे क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो बलूचिस्तान ने 10 डिस्ट्रिक्ट्स को शुरू में कहा था जी कि दे आर कैलामिटी हिट। Pakistan's voluntary national review on sustainable development goals was presented at the UN's high-level political forum 2022 on Dash। तो 16 जुलाई को ये प्रेजेंट किया गया था। Next we have on July 17, PTI swept the Punjab by polls, remaining victorious on Dash seats out of 20। 15 सीटों पे PTI जो है वो पंजाब के बाई पोल्स में विक्टोरियस रही थी। On July 18, Barrick Gold Corporation's chief executive Mark Bairstow announced to invest approximately $billion in Reko Diq mines। तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि Reko Diq mines जो है उनका ठेका अब कैनेडियन फर्म को दे दिया गया है। बैरिक गोल्ड जो है ये एक कैनेडियन कॉरपोरेशन है, ठीक है जी। और उन्होंने अनाउंस किया है जी कि हम $7 बिलियन जो है वो इन्वेस्ट करेंगे इन Reko Diq। On July 18, at the Petersburg Dialogue on Multilateral Climate Negotiations, Climate Change Minister Dash asked for a clear reset of global climate agenda। तो हमारे क्लाइमेट चेंज की मिनिस्टर कौन है जनाब? शेरी रहमान। On July 19, Dash announced the launch of its Android earthquake alert system in Pakistan। गूगल ने अनाउंस किया था जी कि हम अपना जो एंड्रॉयड का अर्थक्वेक सिस्टम है, अलर्ट सिस्टम, वो पाकिस्तान में लॉन्च कर रहे हैं 19 जुलाई को, ठीक है जी। एनलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स है पाकिस्तान एज फोर्थ फर्स्ट पासपोर्ट है जी। On July 21, the federal cabinet approved the appointment of Dash as chairman of NAB। आफ्ताब सुल्तान को अपॉइंट किया गया था जी। आई थिंक बाद में ये चेंज हो गए हैं या नहीं, ये बाद में देखेंगे। नहीं, बल्कि वो हमारे हैं एडवोकेट जनरल जो हैं, या फिर फेडरल प्रोसिक्यूटर, क्या नाम है उनका, अशतर औसाफ साहब जो हैं वो पहले थे, उनके बाद वो चेंज हो गए थे। On July 21, Dash was appointed as the chairman of Sindh Public Service Commission। मोहम्मद वसीम, ये भी हम लोगों ने इसी तरह जुलाई की जो वीडियो आप देख सकते हैं पाक एमसीक्यूज़ की, उसमें भी आया हुआ है ये एमसीक्यूज़, हमने ये डिस्कस किया हुआ है। On July 24, Ambassador of Dash to Pakistan, Nguyen Tian Phong, took charge as chairman of Association of Southeast Asian Nations Committee, इस्लामाबाद। तो एम्बेसडर ऑफ डैश टू पाकिस्तान जनाब, ये इनका ताल्लुक कहाँ से है? ये पाकिस्तान की तरफ एम्बेसडर हैं, तो इनका ताल्लुक बेसिकली कहाँ से जी? वियतनाम से, ठीक है जी। और इन्होंने शी टुक चेयर में, पता नहीं अब ये मेल हैं या फीमेल हैं, व्हाट्सएवर, शी टुक चार्ज एज चेयरमैन ऑफ आसियान। On July 25, Pakistan Postal Services issued a commemorative postage stamp of Dash denomination on the completion of 100 years of successful operation of Attak Refinery Limited। तो 20 रुपए की एक कमेमोरेटिव स्टैम्प या फिर पोस्टेज स्टैम्प जिसको आप कहते हैं, वो पाकिस्तान पोस्टल सर्विस ने लॉन्च की थी जनाब 100 years of successful operation of Attak Refinery Limited के। On Dash, the Supreme Court set aside the ruling of Punjab Assembly's Deputy Speaker and directed the Chief Secretary to issue the requisite notification declaring Chaudhry Parvez Ilahi as the elected Chief Minister of the province। तो ये रूलिंग कब आई थी जनाब? 26 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी थी। On 29 July, Dash Sibtain Khan was elected as the new Speaker of Punjab Assembly। तो सिब्तैन खान जो हैं वो पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं एंड ही इज़ द न्यू स्पीकर ऑफ पंजाब असेंबली। पंजाब की जो सूबे की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके स्पीकर हैं जी। ऑन डैश डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मज़ारी वॉज रिमूव्ड थ्रू अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो 29 जुलाई को ही ये दोस्त मज़ारी साहब जो हैं वो, उनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से हटा दिया गया और उसी दिन सब्तैन खान जो है ही बिकेम द स्पीकर ऑफ पंजाब असेंबली। On 29 July, Dash was elected chairman of National Assembly Committee on Foreign Affairs। तो कमेटी सिस्टम्स होते हैं बेसिकली, अब जो फेडरल लेवल पे हाउसेस हैं या फिर यूनियन लेवल पे हाउसेस हैं, पाकिस्तान का अपना कमेटी सिस्टम है, इसी तरह यूके का है, यूएसए का है, हर एक की वर्किंग डिफरेंट है।
तो कमेटीज़ का पर्पज़ होता है कि वो स्पेशलाइज्ड लोगों को इकट्ठा करते हैं इन स्मॉल कमेटीज़, ताकि जिसके रिलेटेड जो काम है, फॉर एग्जांपल फाइनेंस का काम है, लॉ का काम है, टेक्निकल काम है, कोई वाटर से रिलेटेड काम है, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से काम है, तो उसके हवाले से जो जो लोग आपकी टीम में स्पेशलाइज्ड है या जो जो लॉ मेकर्स स्पेशलाइज्ड है, उन्होंने उसमें बहुत ज़्यादा काम किया है या उनकी डिग्रीज हैं, रिसर्च है, उनको आप इकट्ठा करते हैं और उनकी राय लेते हैं ताकि वो एक्सपर्ट ओपिनियन दें, फिर बाद में हाउस से जाके आप वोटिंग करवाएं, फिर उसको पास करवाना है व्हाट्सएवर। खैर, कहाँ थे जी हम? ये 128 पे। तो मोहसिन दावड़ को जनाब इलेक्ट किया गया था एज चेयरमैन ऑफ नेशनल असेंबली कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स। चले जी, ऑन 29 जुलाई डैश वाज अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन। डॉक्टर मुख्तार अहमद जो है, ही इज़ द न्यू चेयरमैन ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन। On 30 July, the Dash government made compulsory for both bride and groom to sign at the time of nikah a declaration on the belief of finality of prophethood। तो निकाह के लिए फाइनलिटी ऑफ prophethood जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानने के हवाले से उसको ब्राइड और ग्रूम दोनों के लिए लाजिम करार दिया गया कि वो साइन करेंगे इस चीज़ के ऊपर। थोड़ी सी रिलीजियस ये शेक है, इसका पर्पज़ यही है कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं या कादियानीज़ जो है, जो कि ख़ुद को मुस्लिम कहते हैं, वो इस चीज़ को यूज़ ना कर सके और हमारे पास लिखा हुआ सबूत हो कि इन्होंने फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड का इकरार किया था। ठीक है जी, ताकि निकाह को बेसिकली नॉन मुस्लिम्स ना यूज़ कर सकें या दूसरे लोग यूज़ ना कर सकें। ऑन जुलाई 30 डैश वासिक क़य्यूम अब्बासी was elected unopposed as पंजाब असेंबलीज डिप्टी स्पीकर। तो ये भी पीटीआई के ही हैं जो कि अनअपोज इलेक्ट हुए थे पंजाब असेंबली के डिप्टी स्पीकर। 29 जुलाई को पहले इनके स्पीकर मुंतखब हुए जो कि थे, क्या नाम था उनका, अभी मुझे भूल गया, सिब्तैन खान। खैर, और फिर वासिक क़य्यूम अब्बासी जो है वो डिप्टी स्पीकर हैं जी पंजाब असेंबली के। ऑन अगस्त 1 डैश लॉन्च इट्स क्रिएटर पोर्टल इन पाकिस्तान। टिकटॉक ने जनाब अपना क्रिएटर पोर्टल लॉन्च किया है जी पाकिस्तान में। Next we have 133 on August 3 dash rolled over $2 billion loan in safe deposits for cash strapped Pakistan economy amid dwindling foreign exchange reserves। तो चाइना ने कहा था जी कि हम $2 बिलियन का जो लोन है वो सेफ डिपॉजिट्स में रोल ओवर कर रहे हैं। इसको आपने पुरानी चीज़ों के साथ कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि पहले आपने ये खबरें सुनी हुई हैं कि यूएई ने और सऊदी अरेबिया जो हमारा मुसलमान भाई है, मुसलमान मुल्क भाई है, उन्होंने $3.3 बिलियन दे दिए। उन्होंने जो लोन्स थे या ऑयल पेमेंट्स थी वो डेफर कर दी, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट अगस्त 3 को जो हुआ है वो हमारा हुआ है जी चाइना के साथ। ऑन अगस्त 3 लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर वाज अपॉइंटेड एज कोर कमांडर क्वेटा, क्योंकि उस वक्त आई थिंक जो लेफ्टिनेंट कोर कमांडर क्वेटा जो है लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद इस तरह का नाम था उनका, एंड he was martyred in a helicopter crash during the flood relief operations in Lasbela. On dash, Chief of Army Staff addressed the Sovereign's parade for commissioning course 213 of the Royal Military Academy Sandhurst। 12 अगस्त को जी बाजवा साहब ने खिताब किया था। On August 12, Lieutenant General Sajjad Ghani assumed duties as dash chairman of वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो पहले मुजम्मिल हसन थे आई थिंक, उसके बाद सज्जाद गनी साहब जो हैं ही इज़ द न्यू चेयरमैन ऑफ वापटा। ठीक है जी। फिर है जी ऑन 15 अगस्त प्रेसिडेंट आरिफ अलवी अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ सैयद मेहदी शाह एज गवर्नर ऑफ डैश गिलगित बल्तिस्तान के नए गवर्नर हैं जी सैयद मेहदी शाह। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी 2-3 दफ़ा मैं देख चुका हूँ, आई थिंक एक आधे टेस्ट में तो लाजमी मैंने देखा है। On August 24, the Qatar Investment Authority confirmed an investment of Dash in various commercial and investment sectors of Pakistan। $3 बिलियन की उन्होंने कंफर्म की थी जी। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने कहा था कि हम लाजमी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे डिफरेंट कमर्शियल और इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स में। The State Bank of Pakistan received Dash deposit from the IMF on successful completion of combined 7th and 8th reviews of loan facility on August 31। तो $1.16 बिलियन मिला था जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को फ्रॉम द IMF। ये है, ठीक है जी। ऑन अगस्त 31 डैश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड 32 आउट ऑफ टोटल 34 डिस्ट्रिक्ट्स कैलामिटी। बलूचिस्तान के बाद में 35 डिस्ट्रिक्ट्स आई थिंक हो गए थे। हब वाज द न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट
और उन्होंने 32 आउट ऑफ 35 आप कह सकते हैं, ठीक है जी। कैलेमिटी हिट उन्होंने 31 अगस्त को कह दिया था। टोटल जो है वो आप लेटेस्ट फिगर्स याद करेंगे, क्योंकि लेटेस्ट ही आएंगे, ये नहीं आएगा कि जी 26 जुलाई को या 25 जुलाई को 21 जुलाई को कितने डिस्ट्रिक्ट्स कैलेमिटी हिट डिक्लेयर किए गए व्हाट्सएवर, ठीक है जी। सो बी स्मार्ट इन योर प्रेपरेशन। On September 1, Dash was removed as chairman Pakistan Red Crescent Society and replaced with Shahid Laghari। तो इससे पहले जनाब चेयरमैन पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी के जो चेयरमैन है वो थे जी अबरारुल हक। On September 3, the authorities in Karachi recovered a highly expensive vehicle, Bentley Mulsanne, which was stolen from Dash and then shipped there। तो इसके बारे में हमने वीडियोस वगैरह भी देखी थी टीवी पे और इंटरनेट पे भी, कि वो जो बेंटली एक पाकिस्तान में आई हुई थी, वो कराची की अथॉरिटीज़ ने रिकवर की, और उसके बारे में पता यही चला था कि वो यूके से स्टोलन थी, यानी लंदन से स्टोलन थी, और फिर बाद में यहाँ ले आई गई थी। बेंटली इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव कार। चलें जी। On September 5, a US congressional delegation, which was led by Congresswoman Dash, called on PM Shehbaz Sharif at the PM House। शीला जैक्सन ली जो हैं उनकी सरबराही में जनाब PM शहबाज शरीफ से मिलने वो PM हाउस आए थे। US कांग्रेस का डेलीगेशन था जी वो। On September 5, the Punjab government designated Dash as senior minister of cabinet। असलम इकबाल को सीनियर मिनिस्टर ऑफ द कैबिनेट जो है वो डेजिग्नेट किया गया था। पंजाब गवर्नमेंट जो है आपको पता है कि चौधरी परवेज़ इलाही की सीएमशिप में इट वाज लेड बाय पीटीआई, क्योंकि जो काफ लीग है उन्होंने पीटीआई के साथ ही मिलके गवर्नमेंट बनाई थी पंजाब में। The peace cable is a 15,000 किलोमीटर सबमरीन केबल फ्रॉम पाकिस्तान टू डैश। तो ये सबमरीन केबल कहाँ से कहाँ तक है जी? पाकिस्तान से फ्रांस तक है, 15,000 किलोमीटर लंबी है ये। The 5800 किलोमीटर पाकिस्तान इजिप्ट सेगमेंट ऑफ द पीस केबल कनेक्ट्स कराची एंड डैश। तो ज़फ़राना जो उनकी पोर्ट है या फिर कोस्टल एरिया आप कह सकते हैं, उसको कनेक्ट करती है जी कराची से। तो इसका डिस्टेंस आपने नोट करना है कि ये 5800 किलोमीटर है पाकिस्तान से इजिप्ट का, और टोटल पाकिस्तान से सबमरीन केबल का जो डिस्टेंस है फ्रांस तक, दैट इज़ 15,000 किलोमीटर्स। On September 7, Aisha Zehri was promoted as Dash first female डिप्टी कमिश्नर। बलूचिस्तान की पहली फीमेल डिप्टी कमिश्नर जो हैं उनका नाम है जी आयशा जहरी। On September 7, Pakistan German Future Summit was held in Dash। बर्लिन में हुई थी जी पाकिस्तान और जर्मनी की फ्यूचर समिट। Pakistan has dropped 7 places in Human Development Index, ranking Dash out of 192 countries in the 2021-2022 HDI। तो HDI stands for Human Development Index, और उसके आई थिंक 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक एजुकेशन होती है, एक पर कैपिटा इनकम होती है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है आई थिंक इसमें। तो इसकी बेस पे पाकिस्तान ने 7 प्लेसेस लूज़ किए हैं, पाकिस्तान नीचे आया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, और अब पाकिस्तान का रैंक है जी 161 आउट ऑफ 192। On Dash, the Biden administration approved the possible sale of F-16 aircraft sustainment and related equipment to Pakistan for a cost of $450 million US। तो 8 सितंबर को उन्होंने कहा था कि शायद हम सेल कर दें। The United Nations Secretary General Antonio Guterres arrived in Pakistan on Dash। बड़ा फेमस MCQ जी 8 सितंबर को वो आए थे, उन्होंने फ्लड के ऑपरेशंस जो है या फिर उनका और सैलाब की तबाहकारियाँ जो हैं उनका जायज़ा लिया, और फिर बाद में जाके अपील की थी कि जी पाकिस्तान की मदद करें, वाकई बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। चलें जी 152 we have on September 13 PM Shehbaz Sharif appointed dash more special assistants including 4 PPP MNAs। तो स्पेशल असिस्टेंट्स जो हैं वो भी कैबिनेट का हिस्सा होते हैं आई थिंक, नॉट मिनिस्टर्स बट स्पेशल असिस्टेंट्स। फॉर एग्जांपल चलें एग्जांपल्स देने की ज़रूरत नहीं है अभी, फ़िलहाल आप MCQs पे फोकस करें। तो 8 मज़ीद स्पेशल असिस्टेंट्स जो हैं वो अपॉइंट किए थे शहबाज शरीफ साहब ने, और उनमें से 4 जो हैं वो PPP के MNAs हैं। दिस शोज़ के वो कितनी क्या उसको कहते हैं PDM जो है उसमें कौन से मेजर स्टेक होल्डर्स हैं या फिर किन का पावर है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। On September 13, the 10-year-old Musa Tanveer became the first Pakistani to have been awarded यूट्यूब्स डैश प्ले बटन, डायमंड प्ले बटन जनाब उनको मिला था। सिल्वर जो है वो 100,000 सब्सक्राइबर्स पे आपको मिलता है जी आई थिंक,
और 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स जो हैं यानी कि 10 लाख पे वो आपको गोल्डन मिल जाता है, और फिर जो 10 मिलियन है उसके ऊपर आपको डायमंड प्ले बटन मिलता है। और फिर उसके उससे आगे वाला स्टेप है कि पता नहीं वो आज तक मिला भी है किसी को या नहीं, लेकिन 100 मिलियन पे आई थिंक मिलता है प्लाटिनम का प्ले बटन। प्लाटिनम का नहीं, सॉरी, वो मिलता है रेड डायमंड। ठीक है जी, प्लाटिनम आई थिंक कोई कैटेगरी नहीं है प्ले बटन की यूट्यूब के हवाले से। तो मूसा तनवीर जो है वो सिर्फ 10 साल बच्चा है और वो पहले पाकिस्तानी है जिनको डायमंड प्ले बटन मिला है। On September 13, the third regional seminar for the parliaments of Asia Pacific region on achieving these sustainable development goals was held in Dash। तो SDGs के ऊपर मीटिंग जो 13 सितंबर को हुई है, थर्ड रीजनल सेमिनार था जी ये, और एशिया पैसिफिक रीजन के हवाले से ये इस्लामाबाद में हुआ था। On September 14, the Dash Assembly passed a bill under which the next election for local bodies will be held on party basis। तो पंजाब असेंबली ने बिल पास किया था जी कि अगला जो लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन है वो पार्टी बेसिस पे होगा, नॉन पार्टी बेसिस पे नहीं होगा। Then we have PM Shehbaz Sharif met Russian President Vladimir Putin on the sidelines of Shanghai Cooperation Organization (SCO) summit in Samarkand, Uzbekistan on Dash। तो SCO की समिट हुई थी उज़्बेकिस्तान में, जिसका कैपिटल है या सिटी है आई थिंक समरकंद। तो उसकी साइडलाइंस पे, SCO समिट की साइडलाइंस पे शहबाज शरीफ और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई 15 सितंबर को। एन इम्पॉर्टेंट डेट फॉर यू, क्योंकि पहले इमरान खान की भी डेट इसी हवाले से इम्पॉर्टेंट थी, वो रशिया गए थे और उनसे मिले थे। On 18 September, the Saudi Fund for Development confirmed the rollover of Dash deposit for the State Bank of Pakistan, which was to mature on December 5, 2022। $3 बिलियन का जो डिपॉजिट था वो रोल ओवर कर दिया था सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट। ठीक है जी, जो चाइना वाला था वो हमने पहले देख लिया था, आई थिंक वो $2 बिलियन का था या कितना था। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, आपको तो वो याद ही होगा, मैं याद करने की बजाय मैं आपको पढ़ाने पे फोकस कर रहा हूँ ज़्यादा। तो वो देख के मुझे बताइएगा, कमेंट्स में बताएं मुझे कि वो चाइना वाला कितने $US बिलियन का था। 3 अगस्त पे जो था, इतना तो मुझे याद। On September 19, the Punjab government appointed Dash as the new chairman of Muttahida Ulama Board। तो हामिद रज़ा साहब जो हैं, ही इज़ द न्यू चेयरमैन ऑफ मुत्तहिदा उलमा बोर्ड। ठीक है जी, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। तो आज हम 158 तक ही करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे जी 159 से ऑनवर्ड। ये जितने भी हैं, मे बी 210 हों, 211 हों, जितने भी हम इसको फिनिश कर देंगे और उसके बाद हम इंटरनेशनल पहुंच जाएंगे। और आई होप कि यू फाइंड दिस वीडियोस हेल्पफुल एंड फ्रूटफुल फॉर यू। इफ़ सो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों को भी सजेस्ट कीजिए। एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।